वाद्य विनोदिने राधाधरसुधा पानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हन्तायमद्री बलहरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयस्ततोर्यत् पानीयसूयवसकंदरकंदमूलै। श्रीमद् भागवत के 21वें दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में गोपियां गिरिराज जी के महानता का वर्णन करते हैं। वे कहती है कि हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयस तयोर पानीय सुव सकंदर कंदमूलई। कि सखीरी ये गिरिराज हरिदासों में सब श्रेष्ठ है। 3 व्यक्तियों को हरिदास कहा गया है। एक है महाराज युधिष्ठिर, दूसरे है उद्धव जी और तीसरे है गिरिराज। और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी को कहा है और उसका कारण सखी यहां पे बताती है। ये गिरिराज हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वर्य क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जो सदा सर्वदा श्री बलराम और श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर परम आनंद से पुलकित हो जाते हैं। गौओं ग्वाल बालाओं के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम जी को निर्मल सरोवर के जल, हरी भरी घासें, फल फूल कंद और गैरिक आदि धातुओं के द्वारा नाना प्रकार से सेवा कर उन्हें तृप्त करते हैं। हर एक कृष्ण भक्त को गिरिराज जी अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि गोप ग्वाल इनका वे संवर्धन करते हैं और एवं राधा माधव की दिव्य लीलाओं के वे आश्रयभूत हैं। और श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत स्थान में यहीं पे ही भगवान ने कई लीलाएं की हैं। श्री गोलोक वृंदावन में गिरिराज जी का नित्यवास है और वहां का जो वर्णन किया गया है गिरिराज का वो इस प्रकार से है कि श्री गोलोक धाम में विरिजा के तट पर गिरिराज प्रकट है, जो अत्यंत विस्तृत एवं सैकड़ों शिखरों वाले और उनकी शतशृंग है, शतशृंग गोवर्धन जी है। और वे कैसे भूतल पर आए इसका बहुत ही सुंदर वर्णन गर्ग संहिता में किया गया है। गिरिराज की प्रार्थना का एक सुंदर श्लोक है। स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है और यह श्लोक इस प्रकार से है। अगर भविष्य में आप कभी गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए चाहते हैं तो गिरिराज के दर्शन करते समय, अन्यथा कहीं पे भी आपको गिरिराज के दर्शन हो, गिरिराज शीला के रूप में हो या किसी चित्र मानचित्र के रूप में हो, तो आपको ये सुंदर जो श्लोक है इसका गान करना चाहिए, क्योंकि ये गिरिराज की प्रार्थना है। तो स्कंद पुराण में ये सुंदर श्लोक आता है। कहते हैं
गोवर्धन गिरे तुभ्यं गोपानां सर्वरक्षका नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने। हे गोवर्धन गिरी, आपको नमस्कार। आप गोपगणों के रक्षक हैं, देवरूप है और देवताओं को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो गोवर्धन उत्पत्ति की कई कथाएं आती है, तो अब हम उन कथाओं के बारे में चर्चा करते हैं। गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भूतल पर पधारने लगे, तो उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा श्री राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। तो श्री राधा जी बोले कि जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नहीं, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मना सुखम। अर्थात श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री हरि ने यमुना जी को, वृंदावन धाम को और श्री गोवर्धन को इस पृथ्वी तल पर भेजा। तो ये एक कारण बताया जाता है। कल्पभेद से दूसरा एक कारण है जिसका वर्णन पुनः गर्ग संहिता में किया गया है। कहते हैं कि एक समय पुलस्त्य ऋषि नाना तीर्थों में तीर्थाटन करते करते द्रोणाचल पहुंचे और द्रोणाचल के पास ही उन्होंने सुंदर गिरिराज जी को देखा, जो कि गोवर्धन जी जो है वे द्रोणाचल के ही पुत्र हैं। और गिरिराज जी इतने रमणीय, मनोहर, सुंदर थे कि वहां की माधवी लताओं के ऊपर के सुमन देखकर, पर्वत पर शांति का वास करके और वृक्ष, पुष्प, फलादि से संपन्न उस गिरिराज को देखने के पश्चात पुलस्त्य ऋषि के मन में इच्छा हुई कि वे जहां पे वास करते हैं काशी में, वहां तो कोई पर्वत राशि है नहीं और ऐसा कोई एकांत का स्थान नहीं कि जहां पे बैठ के वे भजन कर सके। तो ये गोवर्धन पर्वत उन्हें बहुत ही रुचिकर लगा और उनकी इच्छा हुई, उस गोवर्धन के सौंदर्य से वे आकृष्ट हुए और उन्होंने द्रोणाचल से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मेरे साथ ले जाता हूं काशी। तो द्रोणाचल तो जानते थे कि पुलस्त्य ऋषि बहुत ही शक्तिमान है, अगर मैं उनको ना करूं और वे मुझे शाप दे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटों को उनको दे ही देता हूं। तो उसी समय गिरिराज गोवर्धन ने पुलस्त्य ऋषि से कहा कि हे मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा है, 2 योजन ऊंचा है और 5 योजन चौड़ा है, और इस प्रकार से आप इतने विशाल गिरिराज को कैसे उठा के ले जाओगे? तो पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हस्ततल पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस पर्वत को अपने हाथों में उठाया। तो गोवर्धन ने कहा, हे मुने, मेरी एक शर्त है, मैं तो आ जाऊंगा आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि क्या शर्त है आपकी? तो गोवर्धन जी ने कहा कि आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा, आप मुझे उठा नहीं पाओगे और मैं ना ही उठ पाऊंगा। तो मुनि ने कहा कि मेरी भी प्रतिज्ञा है कि आपको मार्ग में कहीं नहीं रखूंगा, मैं आपको उठा के ले ही जाऊंगा। फिर उसके पश्चात गोवर्धन जी ने अपने पिता को प्रणाम किया, द्रोणाचल से आज्ञा ली और
मुनि के दाहिने हस्ततल पर वे आरूढ़ हो गए और उस समय श्री गोवर्धन जी के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। पुलत्स्य मुनि गोवर्धन को लेकर चल दिए और चलते 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 ब्रजमंडल में जब पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत को स्मरण आया और इसका वर्णन गर्ग संहिता में किया गया है। वे कहते हैं, दान लीला मान लीला हरि अत्र करिष्यते तस्मान्मया न गंतव्यम भूमिश्चेयं कलिन्दजा गोलोकाध्राया सार्धं श्रीकृष्णो आगमिष्यते कृत्यो भविष्यामि कृत्वा तद्दर्शनं परम् एवं विचार्य मनसा भूरिभारं ददौ करे तदा मुनिश्शान्तो अद्भुतपूर्वं गतस्मृतिः करद्रुतायतं शैलं निधाय ब्रजमण्डले लघुशङ्काजयार्थं हि गतो अद्भुतरापीडितः। और जैसे ही पुलत्स्य ऋषि ब्रजमंडल में पहुंचे, गिरिराज जी को स्मरण हुआ कि यहां ब्रज में हमारे स्वामी कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा सहित अवतीर्ण होकर ग्वाल बाल गोपीजन आदि के साथ अनेकों लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गोवर्धन ने अपना भार बहुत अधिक कर दिया। इससे मुनि थक गए और उन्हें अपनी शर्त याद नहीं रही। उन्होंने गोवर्धन को ब्रजमंडल पर रख दिया और लघुशंका करने चले गए। फिर स्नान किया और गोवर्धन को उठाने लगे, पर यह क्या, इन्होंने तो हिलना भी बंद कर दिया। और फिर पुलत्स्य ऋषि को बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने शाप दिया, उन्हें तो पहले अनुनय विनय किया, गोवर्धन को बोला कि चलो ठीक है मैं भूल गया, अब तुम अपन थोड़ा सा हल्का हो जाओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूं, फिर चलते। तो गोवर्धन जी बोले कि हे मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने मुझे यहां स्थापित किया, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहां से उठूंगा नहीं। और यह सुनकर पुलत्स्य ऋषि को बहुत क्रोध आया और वे कहने लगे कि तू बहुत ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, अतः तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। और फिर शाप देकर पुलत्स्य मुनि वहां से चले गए। अब हम कैसे जाने कि इनके शाप के कारण गोवर्धन जी तिल तिल होके कम हो रहे या भगवान श्री कृष्ण के विरह के कारण तिल तिल हो रहे, ये तो वे जाने और भगवान ही जाने। फिर आदिवराह पुराण में एक सुंदर कथा आती है और वो भी कल्पभेद से। उसका वर्णन ऐसा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र सागर के ऊपर सेतु बना रहे थे और उस सेतु का निर्माण कार्य शुरू था, उसी समय सारे वानर अलग अलग दिशाओं में जाके बड़े बड़े पर्वत शिखर उठा उठा के लाकर समुद्र में फेंक रहे थे ताकि पूरे पत्थर का वो सेतु बन सके। तो उसी समय उत्तरांचल में हनुमान जी उड़ के चले गए थे और उन्होंने वहां से द्रोणाचल के इस पुत्र को, गिरिराज को उठाया और लेके आ रहे थे। और जैसे ही वे ब्रजभूमि में पहुंचे तो उसी समय दैवी वाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि सेतु बंधन का कार्य संपन्न हुआ है और पत्थरों की, शिलाओं की, पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। तो वो सुनने के पश्चात उन्होंने वहीं पे ही गिरिराज को रख दिया। तो गिरिराज तो बहुत दुखी हो गए और वे बड़े क्रोधित हो गए और हनुमान जी को बोले कि मैं अभी आपको शाप दे दूंगा,
क्योंकि आपने मुझे प्रभु रामचंद्र के चरण स्पर्श से दूर कर दिया है, मुझे वंचित कर दिया है। तो भयभीत हुआ हनुमान जी ने कहा कि हे गिरिवर, क्षमा कीजिए। द्वापर अंत में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपने अवतार में प्रकट होंगे और इस अवतार में वे यहां पे इस ब्रज मंडल में आकर बहुत सुंदर और उत्कृष्ट लीलाएं करेंगे और उस समय वे आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं उनको वो पूरी करेंगे, क्योंकि वे इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा शुरू करेंगे और उस समय इंद्र कुपित होकर इतनी वर्षा करेगा कि उस वर्षा से सारे ब्रजवासियों को संरक्षण देने के लिए वे आपको अपनी हथेली पे स्वयं उठाएंगे। आप तो चरण स्पर्श की बात कर रहे हैं, वे तो अपने सर पे आपको धारण कर लेंगे अपने हाथों से। इतना बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से आप इतने सुरम्य सुमनोहर हो, उससे देखा जाए तो भगवान स्वयं उनके चरण स्पर्श से आपको पुलकित कर लेंगे और कई प्रकार से आप भगवान की सेवा कर पाओगे। तो ये सुनने के पश्चात गोवर्धन जी के हृदय को थोड़ी शांति प्राप्त हुई और वे प्रसन्न हुए और राह देखने लगे कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण कब अवतरित होते। तत्पश्चात जब हनुमान जी वापस सेतुबंध पे पहुंचे और वहां पे प्रभु रामचंद्र जी से मिले और जो हुआ था वो सारी घटना का वृत्तांत उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुनाया। और फिर श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपिश्रेष्ठ, आप गिरिराज को जाकर कहिए कि सेतुबंध के लिए लाए गए सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु मैं उस गिरिराज को हस्तकमल के स्पर्श द्वारा पवित्र करूंगा। मैं वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर व्रज में विविध बाल क्रीड़ाएं करूंगा और गोवर्धन पर गोचारण करूंगा। और यह वृत्तांत सुनने के पश्चात हनुमान जी तुरंत वापस चले गए और उन्होंने यह वृत्तांत जाके गिरिराज को सुनाया और गिरिराज जी बहुत ही संतुष्ट हो गए। गर्ग संहिता में और एक सुंदर कथा आती है और जहां पे बताया गया है कि गिरिराज और भगवान श्री कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धन गिरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थम, कि श्री गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण का तनु अंग है, इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान ही अपनी लीलाओं के द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार से रूप धारण कर लेते हैं। जैसे स्वयं ही गिरिराज है वह, क्योंकि गिरिराज भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ऐसे गर्ग संहिता में अन्यत्र वर्णन आया है कि गिरिराज यानी भगवान श्री कृष्ण का हृदय है और भगवान श्री कृष्ण का हृदय यानी वे भगवान से अभिन्न है। और इसलिए वे कहते हैं यहां पे कि गिरिराजो हरे रूपम, भगवान श्री हरि का ही साक्षात रूप है, श्रीमान गोवर्धन गिरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थता, उनके दर्शन मात्र से ही जीवन कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो वे एक सुंदर कथा बताते हैं। गर्ग संहिता में श्री नारद जी राजा बहुलाश्व को गोवर्धन की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि पावन गोदावरी नदी के तट पर एक विजय नाम का विप्र रहता था और कर वसूलने के लिए एक बार वो मथुरा आया था।
और घर लौटते समय गोवर्धन मार्ग पकड़कर वो आगे चलने लगा। तो जैसे ही गोवर्धन के मार्ग से वो आगे आते आते गोवर्धन पर्वत के पास आया तो वहां पे उसने बहुत ही सुंदर श्यामलोज्ज्वल कांति की शिलाएं देखी। और वो शिलाएं देखने के पश्चात उसके मन में अभिलाषा हुई कि एक शिला हम साथ में ले लेते। और वो शिला लेके वो चलने लगा। चलते 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 ब्रज के बाहर जैसे ही वो आया तो उसने एक महाभयंकर राक्षस को देखा जिसका मुख छाती में था। उसके 3 पैर थे, 6 भुजाएं थी और 3 हाथ लंबी जीभ थी। उसके दांत आड़े टेढ़े थे, वक्र थे, लाल लाल रक्त नेत्र थे, उसके केश भी रक्त थे। वो भूखा राक्षस विजय ब्राह्मण के समक्ष आया। और राक्षस था, जब मनुष्य के सामने आए तो क्या करेगा? उसकी इच्छा हो गई इस विजय विप्र को खाने की। और डर के मारे विजय विप्र में हाथ में जो पत्थर था दे फेंक मारा उसको। और जैसे ही उस पत्थर का स्पर्श उस राक्षस को हुआ, केवल स्पर्श मात्र से ही, उस पत्थर के स्पर्श मात्र से ही उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो। भगवान जैसा ही रूप उसको प्राप्त हो, क्योंकि वो कोई साधारण शिला नहीं थी या कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वे गिरिराज शिला थी। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बद्ध अंजलि से उस राक्षस ने ब्राह्मण को कहा कि हे मानद, इस नीलोज्ज्वल पाषाण के स्पर्श से तुमने मुझे इस अनार्य योनि से मुक्त कर दिया है। और उस राक्षस के देव बनने पर ब्राह्मण एक तो पहले ही विस्मित था, फिर राक्षस द्वारा जब यह सुना कि गिरिराज शिला के स्पर्श का ही यह विलक्षण चमत्कार है, तो वो विस्मय इतना अचंभित और विस्मय का कोई पारावार ही टूट नहीं रहा। और फिर विजय ने उसको कहा कि हे शुभव्रत, मैं स्वयं जिज्ञासु हूं, आप कृपा करके बताएं कि पाषाण का स्पर्श का क्या फल होता है। तो उस देव रूपे ने कहा, वो राक्षस नहीं बल्कि अभी देव बन गया था, तो उस देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण गिरिपाषाण नहीं है। ये कौन है? गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धन गिरि तस्य दर्शन मात्रेन नरो याति कृतार्थः। श्री गिरिराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण त्वंग है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और फिर वो कहने लगा कि ऋषिमुखस्य सहस्य तथा देवगिरे पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्ताया भुवा फलम। गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात् कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। बड़े बड़े ऋषिमुख, सह्यगिरि, देवगिरि आदि पर्वतों वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है उसे कोटि गुना अधिक फल गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा से मिलता है। अतः गर्ग संहिता में घोषणा कर दी है कि गिरिराज समान प्रशस्त तीर्थ न पहले कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। गिरिराज समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। और फिर उस देव ने अपना पूर्व चरित्र बताते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। जुआ मदिरा का मुझे कुत्सित व्यसन था। अंत में वेश्यागामी बन गया। माता पिता को विष देकर समाप्त कर डाला। पत्नी को तलवार की तीक्ष्ण धार से एक
एक दिन वेश्या को भी अंधकूप में धकेल के समाप्त किया, सैकड़ों लोगों का फांसी द्वारा अंत कर दिया। धन के लोभ में आकर अनेकों ब्रह्म हत्या, क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या मैंने कर डाली। एक दिन शिकार करने वन प्रांत में गया, काले सर्प ने मुझे डस लिया और मेरा शरीर का अंत हो गया। यमदूतों ने मुझे अत्यंत पातकी को एक मनवंतर तक कुंभीपाक नरक में डाल दिया। एक मनवंतर यानी 71.5 दिव्य युग। एक दिव्य युग यानी 1000 द्वापर युग, 1000 चतुर्युग रहते हैं वैसे, तो वैसे 71,500 दिव्य युगों तक उस व्यक्ति को अंधकूप नरक में डाला। वहां से निकलने के पश्चात एक कल्प तक, एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का पूरा दिन 432 अब्ज वर्ष तप्त सुरमी नरक की यातनाओं में भुगतना पड़ा। और उसके पश्चात फिर 84 लाख योनियों में, प्रत्येक योनियों में 1 वर्ष तक कष्ट पाता रहा। यानी देखो, पाप करने से ऐसा नहीं कि कुछ पुण्य करने के पश्चात तुरंत मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, नहीं। इन पापों के पूर्ति के लिए इतनी बार यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। फिर वह कहा कि उसके पश्चात भारतवर्ष में शुकर योनि में जन्म हुआ। उसके बाद 100 जन्म व्याघ्र बना, फिर 100 जन्म भैंसा बना, फिर सहस्र जन्म तक सर्प की योनि में कष्ट पाता रहा। और फिर 10,000 वर्ष के पश्चात जल रहित इस जंगल में मैं इस महाखल विकराल राक्षस के रूप में बना रहा। शूद्र रूप से ब्रज में जाने का प्रयास भी किया, तो प्रभु के पार्षदों ने मुझे मार पीट कर वहां से भगा दिया, और तभी से मैं यहां इस घोर जंगल में रह रहा हूं। गिरिराज शिला का स्पर्श दे तुमने मेरा उद्धार कर दिया। और तभी वह देव आकाश से अवतरित रथ पर आरूढ़ होकर भगवत धाम चला गया। ऐसी अलौकिक महिमा से पूरित है श्री गिरिराज गोवर्धन। फिर आदि वराह पुराण में कहा गया है, स्पृश्यते यदि कदाचित् हृदया हेलया वा सकृदपि गिरिराजस्य एकमूर्ति क्वचित् यः द्विजसूरनरघाते तस्करो वान्तकाले व्रजति स हरिलोकम् स्वेष्टदासत्वमाप्य। श्री गिरिराज और गिरिधर में भेदभाव नहीं है। अतः यदि कोई मनुष्य श्रद्धा व अश्रद्धा पूर्वक भी गिरिराज जी का स्पर्श कर लेता है, तो वह देवघाती हो, नरघाती हो या अत्यंत निकृष्ट तस्कर यानी चोर ही क्यों ना हो, सीधा प्रभु के नित्य वैकुंठ धाम में पहुंचता है। इसमें सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है वह राक्षस जो विजय ब्राह्मण द्वारा फेंके गए हरिदास वर्य गिरी पाषाण से कृष्ण लोक को प्राप्त हो गया। अतः गिरिराज जी को प्रेमी जनों ने प्रिया प्रीतम की प्रीति प्रतिमा माना है। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीमती राधा रानी के लिए प्रेम है, उसका साक्षात रूप यानी गिरिराज जी है। तो आइए इसी गिरिराज की हम आज परिक्रमा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। केवल गिरिराज का महिमा हमने सुना, तो इसी के ऊपर आज पूरा चिंतन करते हैं। और फिर कल गिरिराज के परिक्रमा करते करते जितने हमें स्थान दिखाई देते, जितनी भगवान की लीला स्थलियां हैं, उनके बारे में हम सुंदर कथा करेंगे। तो जैसे वृंदावन से आप गिरिराज की ओर आते हैं छठीकरा से होकर, तो वहां से आने के पश्चात ही राधा कुंड ग्राम से ही हम गिरिराज की परिक्रमा शुरू करेंगे।
तो वहां से जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो स्थान में जो जो लीला स्थलियां आती है उनकी चर्चा हम कल से करेंगे और आशा करते हैं कि आगे के 2 या 3 दिन में हम गिरिराज की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे, क्योंकि गिरिराज ही वो व्रज का स्थान है जहां पे भगवान की अधिकतम लीलाएं हुई हैं और उन्हीं लीलाओं के जिनका कोई हम आंकड़ों में नहीं बता सकते कि इतनी लीला हुई, असंख्य और अनंत लीलाएं, इन अनंत लीलाओं का धाम है ये गिरिराज जी। तो आइए अपने मन में इस गिरिराज के महिमामृत का स्मरण करते हुए, इसका चिंतन करते हुए कल से हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, बोलो श्री गिरि गोवर्धन धाम की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे